आदाब अज़ीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये आपको एक फाइकस का प्लांट दिखाई दे रहा है और ऐसे ही बहुत से प्लांट हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। एक दो वैरायटी के और भी हैं, तो हम इनको आज ये शेप देने वाले हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं तो कुछ शेप तो हमने दी हुई है, यानी इस पर कुछ वायरिंग की हुई है जो इससे इसका जो एक डिस्क टाइप से आपको कुछ दिखाई दे रही है। तो इसी को आज हम कटिंग से शेप देंगे, क्योंकि जब हम एक बार वायरिंग कर देते हैं उसके बाद जब नई ब्रांचेस निकलती हैं तो वो शेप से आउट होने लगती हैं। अब दोस्तों, फाइकस का जो प्लांट होता है वो ख़ुद ब खुद तो शेप में नहीं आता, बल्कि हमको उसे शेप देनी पड़ती है। तो आप भी जैसे कोई अब फाइकस का प्लांट लगाते हैं तो आप नीचे से उसको पहले उसके तने को सिंगल चलाएं और ऊपर जाकर उस पर आप स्फेयर बना सकते हैं, यानी गोले में कोई शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो नीचे तो मैं एक डिस्क बनाना चाहता हूँ, डिस्क टाइप से एक गोल डिस्क बन जाएगी। और ऊपर जाकर जब ये ऊपर का तना आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर मैं स्फेयर या डिस्क या और कोई शेप बनाऊँगा। तो इसी तरह से सबसे पहले हम नीचे की जो ये नीचे का एरिया है तो इसको रिसाइज़ करते हैं। जो इसकी जो टहनियाँ फालतू हो गई हैं इसके साइज़ से, तो उनको अब कट कर देंगे और इसी तरह अगले प्लांट्स पर भी हम अप्लाई करेंगे। इस प्लांट की जितनी कटिंग दोस्तों हमें करनी थी वो हमने कर दी। दोस्तों, ये फाइकस के प्लांट में ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई शेप दे रहे हैं तो हम एक ही दिन में उसकी पूरी शेप डेवलप कर सकते हैं, बल्कि हमको उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी ज़रूरत थी उतनी कटिंग हमने कर दी है और इसी तरह हम और प्लांट्स पर अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, ये दूसरी वैरायटी का एक फाइकस का प्लांट है और इसको भी मैं 2 स्टेप में चला रहा हूँ। तो ये नीचे से और ऊपर से दोनों से बराबर चल रहा है। तो इसकी भी अब हमको थोड़ी कटिंग करनी है, तो इसको भी हम उसी की तरह से इस पर कटिंग अप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे का जो एरिया है और ऊपर का जो एरिया है इन दोनों को सेपरेट रखना है, इनको मिलने नहीं देना। क्योंकि जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं वो दोनों के सेपरेशन से बनेगा। अगर ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, इनके जो पत्ते हैं टहनियाँ हैं, तो फिर वो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो नीचे से हमें बीच का जो एरिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है। दोस्तों, ये नहीं है कि इसका 2 ही स्टेप में इसका डिज़ाइन बनाया जाता है। आप चाहें तो इसका 3 स्टेप में या 4 स्टेप में भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बल्कि जैसे आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसको सिर्फ एक स्टेप में, जैसा मैंने बताया कि एक स्फेयर भी हम बना सकते हैं। दोस्तों, ये वो प्लांट है जिस पर अभी तक हमने कोई कटिंग अप्लाई नहीं की है। जिस तरह से इसको हमने ज़मीन में लगाया था, बस नीचे का जो इसका तना था उससे हमने टहनियाँ हटाई थी और ये बिल्कुल ज्यों का त्यों अब तक बढ़ रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे, तो आप इस प्लांट से देख सकते हैं कटिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। दोस्तों, चूँकि मैं अपने जितने गार्डन के फाइकस के प्लांट हैं उनको 2 स्टेप में का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं जितने प्लांट हैं यहाँ पर उनको 2 ही स्टेप में बनाऊंगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी तो पूरा एक प्लांट है, तो यहाँ से हम ये बीच की ब्रांच है इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे और इस पर जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उनको साफ़ कर देंगे, जिससे कि हमारी एक ब्रांच बीच वाली ऊपर चली जाएगी और नीचे की जो ब्रांचेज हैं उनको हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इस प्लांट की कटिंग कर दी है और बहुत हद तक इसको हमने शेप दे दी है। तो यहाँ पर ये एक तो आपको ये दिखाई दे रही हो कि यहाँ तक शेप इसकी आ गई है और ऊपर की तरफ हमने इसकी एक ब्रांच को छोड़ दिया है। तो अब ये जैसे ऊपर की ब्रांच बढ़ेगी तो हम इस पर भी
का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।